सिरामिक टाइल्स की फैक्ट्री, घड़ी का कारखाना, मणि मंदिर, यही पहचान थी इस शहर की। लेकिन 30 अक्टूबर 2022 को एक झटके ने सब कुछ बदल दिया। सवाल सरकार पर उठने लगे। मोरबी सीट हॉट सीट बन गई। भारत में सिरेमिक टाइल्स के बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्रियां, घड़ी बनाने के सबसे बड़े कारखाने और राठवाओं का बेहद खूबसूरत सौराष्ट्र का ये मोरबी। इससे पहले चुनाव में किसानों के मुद्दे या फिर रोजगार के मुद्दे पर बात करती हुई राजनीतिक पार्टियां अब मोरबी झूल तो पुल के हादसे के इर्द गिर्द बीजेपी को घेर रही हैं। वहीं पिछले चुनाव में भी बीजेपी का इस इलाके में सफाया हो चुका था। वो अपनी जड़ जमाने के लिए अलग से नए मुद्दे खोजने की कोशिश करते हैं, विकास की कहानी बताते हैं। लेकिन मोरबी पुल के हादसे ने कम से कम मोरबी की राजनीति को तो इस वक्त थोड़ा बदल कर ही रख दिया है। अब देखना है कि मोरबी में जहां पिछली बार कांग्रेस ने जड़ जमाई थी, वहां बीजेपी अब किस तरह से अपने आप को इस नई राजनीति में और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की इस नई रणनीति में अपने पैर मोरबी में जमाती है। देखते हैं केम छो गुजरात में मोरबी। गुजरात की मोरबी विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 1980 से 2020 तक हुए 10 चुनाव और उपचुनाव में से 7 में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस 1980 और 2017 का विधानसभा चुनाव ही जीत पाई। इसके बाद अब एक बार फिर इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। न्यूज नेशन की टीम मोरबी के टंकारा विधानसभा में मौजूद है, जहाँ बीजेपी अपनी दावेदारी को मजबूत बता रही है। मोरबी एक ऐसा जिला है जिसके चुनाव पर सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं। पूरा देश उस चुनाव को देखना चाहेगा। अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ टंकारा विधानसभा सीट पर हम लोग हैं, हमारे साथ दुर्लभ जी भाई हैं और दुर्लभ जी बीजेपी की तरफ से इस सीट को वापस जीत कर पार्टी को देना चाहते हैं। उन्हीं से समझते हैं कि आखिर क्या वजहात हैं कि कांग्रेस जो पिछली बार जीत गई थी उसको हराने में आसानी होगी उनको। दुर्लभ जी भाई, पिछली बार ये मोरबी ऐसा जिला है जहां आपकी पार्टी को बहुत संकट हुआ, इस बार ऐसा क्या लग रहा है? 2017 में खास करके 2015 में जो पाटीदार आंदोलन हुआ और ये जो टंकारा प्रति विधानसभा सीट है वो पाटीदार की सीट है और ये आज़ादी के समय से भाजपा की सीट है। तो ये आंदोलन में जो पाटीदार आंदोलन था इसलिए ये सीट है वो कांग्रेस के पास चली गई। उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव आया, उसके बाद जो स्वराज का चुनाव आया, दोनों में पार्टी ने जो अच्छी लीड लेके वो फिर भी वापस भाजपा की हो गई है। ये अभी चुनाव जो 1 तारीख को है उसमें भी हम जीत के आएंगे, कोई शंका नहीं है। अच्छा, यहाँ किसानों की नाराजगी आप लोगों को भारी पड़ी थी, ये कह रहे हैं पिछली बार? नहीं, किसानों की नाराजगी नहीं है, समझ लो पहले वो पाटीदारों की नाराजगी थी क्योंकि आंदोलन था, ये गलत आंदोलन था। वो आज की तारीख में पाटीदार ने जो स्वीकार कर लिया कि आंदोलन था, गलत था, फिर भी वो सब लोग भाजपा में वापस आ गए। गुजरात विधानसभा चुनाव हमेशा से ही दो पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ा जाता रहा है, लेकिन इस दफा दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एंट्री कर ली है। मुद्दा वही है, बिजली, पानी और भ्रष्टाचार। संजय भाई, क्या वजह है कि पिछली बार यहाँ वैसे ही कांग्रेस जीत गई है, पोजीशन तो आ गई, आपकी जरूरत कहाँ है? लास्ट बार तो यहाँ जब इलेक्शन हुआ था तो पाटीदार आंदोलन का इफेक्ट था, उस हिसाब से आज वो 2017 में कांग्रेस आई है, लेकिन आज तक कभी 5 साल, अगले 5 साल में 5 टर्म में आज तक है ना बीजेपी आई हुई थी। पर इस बार 2022 में कोई भी कंपटीशन में नहीं है, ओनली फॉर आम आदमी पार्टी है और जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार आम आदमी की ये सीट हम जीत के गुजरात असेंबली में मौके। ऐसा हुआ क्या है? ऐसा मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज़ बदली है? क्योंकि एक पार्टी होती है, विपक्ष को जनता वोट भी करती है, उसने कर दिया, तो अभी ऐसा क्या है कि
इस बार सब है ना, किसान सब बहुत परेशान हुए हैं क्योंकि बिजली का प्रॉब्लम है। और दूसरी बात करें तो यहाँ कुछ किसान के फसल का भी रेट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात महंगाई भी ज़्यादा हो गई है, भ्रष्टाचार की भी ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए सब जनता थक गई है और परेशान हो गई। इस बार बोल रही है कि दोनों में से हमको बाहर निकालो, हम आम आदमी पार्टी के साथ चलना चाहते हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी दो पार्टी ही बची है, तीसरी पार्टी तो कांग्रेस है, वो ऐसे ही विफल हो गई है। अच्छा, हाँ पक्का पक्का। क्या लग रहा जीत रहेगी? 100% पाटीदार आंदोलन की वजह से 2017 में कांग्रेस ने मोरबी में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को सीन से लगभग बाहर ही कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस दोबारा मोरबी में ताल ठोकने को तैयार है और मोरबी पुल हादसे ने उसकी जमीन तैयार कर दी है। क्या लग रहा है इस बार आपके यहाँ? यहाँ पे अभी सभी जगह चारों के चारों असेंबली है वो कांग्रेस ही विन होगी। ऐसा क्या था पिछली बार? पहले तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था, ऐसा कुछ मोरबी का? पहले बीजेपी का गढ़ था, लेकिन पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुआ आया उसमें चारों की चारों सीट कांग्रेस विन हुई थी। और अभी लोग सब इससे बीजेपी से त्राहिमाम हो गए हैं और बता रही है कि भरोसा है कि भाजपा। भरोसा यानी अभी आपने सुना है और सबने देखा है, आप मीडिया वाले ने भी खूब चलाया है। मोरबी का जो झूलता पुल है उसने 150 लोगों की जान ले ली। ये भरोसे की भाजपा है। और ये आए दिन पेपर फूटते हैं, ये भरोसे की भाजपा है। ये आए दिन तेल के दाम बढ़ते हैं, गैस के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, ये भरोसे की भाजपा है। यानी लोग त्राहिमाम हो गए इससे। और ये गुजरात अभी परिवर्तन की दौर पे चल रहा है। ये इलेक्शन पिछली बार तो यहाँ अनामत आंदोलन था, अल्पेश ठाकुर का आंदोलन था, उसकी मदद मिली थी कांग्रेस को। इस बार कुछ ऐसा नहीं लग रहा, कोई आंदोलन तो दिख नहीं रहा है। अरे अभी तो काका का काम बोल रहा है ना। अच्छा। टंकारा बड़ोदी में काका का काम बोल रहा है। ये आंदोलन के बाद काका ने बहुत बढ़िया काम किया है, इसलिए वही फिर वापिस काका ही मत आएगा।